नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारो। इस बार नौतपे में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश खूब तप रहे हैं। एमपी के कई शहरों में तापमान 46 डिग्री के पार पहुंच चुका है। आने वाले दिनों में भीषण गर्मी का अलर्ट है। छत्तीसगढ़ में उमस और तेज गर्मी दिखाई दे रही है, महसूस की जा रही है। आने वाले दिनों में तापमान 2 से 3 डिग्री तक और बढ़ सकता है। ये बेतहाशा गर्मी जानलेवा साबित हो रही है। कई जगह हीट स्ट्रोक से मौतों की खबर भी है। गर्मी से सेंट्रल यूपी में 9 मौतें हुई, भोपाल में भी 2 मौतें दर्ज की गई। तापमान बढ़ने से दर्जनों पक्षियों की भी मौत हो चुकी है। हीट एंजाइटी भी इस बढ़ते तापमान का नया लक्षण है। एक तरफ बढ़ती गर्मी, दूसरी तरफ बीमारियों का खतरा। ऐसे में इस मौसम में विशेष सावधानी की आवश्यकता है। आज नौतपे में मौसम का मिजाज जानते हैं, एक रिपोर्ट के बाद। देखिए, एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़ में मौसम की सबसे तेज गर्मी पड़ रही है। नौतपा आपको शबाब पर है। एमपी के निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर में सीजन में पहली बार तापमान 48.7 डिग्री पहुंच गया है। ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें तो इतना पारा पहले भिंड में भी जा चुका है। दतिया, खजुराहो, गुना, दमोह और अशोकनगर में पारा 47 डिग्री के पार रहा। आगे भी 3 से 4 दिन प्रदेश में ऐसा ही तापमान रहेगा। आईएमडी भोपाल ने ग्वालियर, चंबल, मालवा, निमाड़ के 12 जिलों में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं 19 में ऑरेंज और 11 जिलों में येलो अलर्ट है। इस तरह कुल 42 जिलों में तेज गर्मी का असर रहेगा। यूपी के भी कई शहरों में भीषण गर्मी का कहर है। 7 शहरों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया है। झांसी में लू की आशंका को देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से झांसी शहर के लिए खास करके अलर्ट जारी किया गया है, जहां अधिकतम तापमान 48.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। आधिकारिक आंकड़ों से पता चला है कि उरई, झांसी, अलीगढ़, आगरा, बुलंदशहर, हमीरपुर और कानपुर में सोमवार को अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक दर्ज किया गया है। इसके साथ ही यूपी के और भी शहर तेज तापमान की चपेट में है। गोरखपुर में 42.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ में भी नौतपे का असर दिख रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिनों तक प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ने वाली है। 31 मई तक रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग संभाग के जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कुछ जिलों में लू के हालात बने रहेंगे। पश्चिम भारत से आ रही शुष्क हवाओं के कारण प्रदेश का मौसम गर्म होने लगा है। बेमेतरा में सबसे अधिकतम तापमान 43.9 डिग्री, रायपुर में 43.6, राजनांदगांव 43.5, बालोद 42.9, रायगढ़ 43 डिग्री और दुर्ग में 42.8 डिग्री तापमान है। मौसम विभाग ने दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के दौरान लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। बेतहाशा गर्मी, हीट वेव्स, हीट स्ट्रोक, जो भी कह लीजिए, इस बेतहाशा गर्मी से लोग काफ़ी परेशान हैं। प्रचंड गर्मी है और तमाम जगहों पर जो टेम्परेचर सामने आ रहा है, जिससे भी पूछिए वो यही कह रहा है इससे पहले ऐसी गर्मी नहीं देखी। और इसका असर ये है कि हीट एंजाइटी भी लोगों को हो रही है। बीमारी तो अपनी जगह है ही, बढ़ती गर्मी के साथ बीमारियां भी बढ़ेंगी, जिसको लेकर एक्सपर्ट्स ख्याल रखने के लिए कहते हैं। लेकिन 48 डिग्री तक टेम्परेचर चले जाना, वो भी ऐसी जगहों पर जहां 40-45 तक तो रहता था, लेकिन 48-50 तक जा रहा है ये टेम्परेचर। ये काफ़ी परेशानी खड़ी करने वाला है। लेकिन उसके बावजूद भी बात वहीं आ जाती है कि सुधर कौन रहा है, क्यों पड़ रही है इतनी गर्मी, क्यों इस तरह से बेतहाशा गर्मी। क्योंकि जो पहले नौतपे भी हैं, लेकिन उससे पहले भी नौतपे कभी इतने नहीं तपे जितने इस बार तप रहे हैं। तो वजह क्या है? वजह बहुत सारी है और सबसे बड़ी वजह है कि हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रखा है। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे और समझने की कोशिश करते हैं। दुर्गेश हमारे साथ भोपाल से बने हुए हैं, योगेश इंदौर से बने हुए हैं, कुलभूषण रायपुर से और विवेक लखनऊ से। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश का भी रुख करेंगे। पहले मध्य प्रदेश चलते हैं। देश का दिल हरियाली के लिए ज़्यादा जाना जाता है और तमाम जो आजकल हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारी जो फिल्म शूटिंग्स हो रही हैं भोपाल में, भोपाल की ग्रीनरी को लेकर, भोपाल की खूबसूरती को लेकर, लेकिन उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश में इस तरह से टेम्परेचर का इतना ज़्यादा बेतहाशा तरीके से बढ़ना, ये बता रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है।
दुर्गेश हमारे साथ जुड़े हुए। दुर्गेश, जानलेवा नौतपा इस बार साबित हो रहा है और बेतहाशा रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो आम जनमानस हैं, जो लोग अपने घरों में कूलर में, पंखे में, चार दीवारी के अंदर कूलिंग करके बैठ सकते हैं, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिन्हें इस तपती धूप में बाहर काम करना ही पड़ता है, उनकी मजबूरी है, दो जो उनकी रोटी खाना है तो काम करना है, उनके लिए तो काफ़ी मशक्क़त है, मुसीबत है। और इसी दौरान लोगों की मौतों की भी खबर आ रही है। क्या हाल है मध्य प्रदेश के? यही वजह है कि मध्य प्रदेश लगातार कम रहा है और काफी तारीख कहा है कि आज 45 जिलों में चलने की काफी जारी की है। यही वजह है कि इस तरीके से गर्मी बढ़ रही है। बाकी तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 3 बड़े अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल, जेपी अस्पताल, हमीदिया अस्पताल और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। वहाँ पर मरीजों की काफी लंबी लाइनें देखी जा सकती है। जो गर्मी बढ़ रही है उसका असर लोगों की सेहत पर भी पड़ रहा है। अभी हम राजधानी भोपाल के सबसे बड़े अस्पताल कहे जाने वालों जेपी अस्पताल में, यहाँ पर ओपीडी में लाइनें देखने को मिल रही है। अगर हम आपको पिछले 24 घंटे के आंकड़े बताएं तो तीनों अस्पतालों मिला करके 1600 से ज्यादा मरीज आए हैं और ये मरीज कहीं न कहीं लू लगने की शिकायत, दस्त और डिहाइड्रेशन की समस्या को लेकर के डॉक्टरों से परामर्श लेने आए थे। 1600 मरीजों के करीब अस्पताल भर्ती किया गया और इसके साथ जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है। मैं लौट रही हूँ दुर्गेश आपके पास, आपकी ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, क्लियर नहीं आ रहा है आपका वॉइस। मैं वापस आ रही हूँ आपके पास। विवेक हमारे साथ उत्तर प्रदेश लखनऊ से जुड़े हुए हैं। यूपी अपने आप में डरा रहा है, तपा रहा है। झांसी, अलीगढ़, आगरा, बुलंदशहर, हमीरपुर, कानपुर, तमाम जगहों पर 45 डिग्री क्रॉस कर चुका है। तपती धूप में आपके एक्सप्रेशंस भी बता रहे हैं विवेक, काफ़ी गर्मी है वहाँ पे। कैसे लोग इस गर्मी से एडजस्ट कर रहे हैं? और उसके अलावा क्योंकि इस गर्मी के साथ बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ रहा है, कैसा टेम्परेचर और मौसम विशेषज्ञों का आगे के दिनों के लिए क्या कहना है? देखिए पारुल, अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में प्रचंड गर्मी है और पूरा उत्तर प्रदेश ही भीषण गर्मी से परेशान है। जनता त्राही कर रही है और इसी गर्मी में बिजली की भी समस्याओं से राजधानी लखनऊ समेत कई इलाकों की जनता को परेशानी का सामना जो है वो उठाना पड़ रहा है। कल से हमने देखा कि कई हिस्सों में, खासतौर पर राजधानी लखनऊ में, जो बिजली के लिए जो ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं उस ट्रांसफार्मर के लिए कूलर लगाए गए हैं। तो सुना था कि लोग अपने घरों में के लिए कूलर लगाते हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर के लिए कूलर लगाने की बात पहली बार सामने आई है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से भीषण गर्मी ने अपना जो है दहशत जो है दिखा रही है। नौतपा चल रहा है और इन दिनों अगर बात की जाए तो राजधानी लखनऊ का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक बना हुआ है। इस समय जहां हम खड़े हैं वहां का तापमान अभी 40 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन फील 45 का हो रहा है। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं कि कल 3 मौत हुई राजधानी लखनऊ में, जिसमें से एक सिक्योरिटी गार्ड, एक ठेले वाले और एक ऑटो ड्राइवर की मौत हो गई। तो गर्मी इतनी प्रचंड है कि जो रोजमर्रा के काम कर रहे हैं उनको सबसे ज्यादा मुसीबतों का भी सामना उठाना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अलावा स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है कि दोपहर 12 से 4 बजे तक एहतियात बरतें और अनावश्यक लौट रही हूँ आपके पास विवेक। तो देखिए गर्मी इतनी है कि लोग त्राही कर रहे हैं। गर्मी से न केवल उत्तर प्रदेश, बाकी तमाम राज्य, दिल्ली आप चले जाइए, हरियाणा, बाकी जगहों पर जो ठंडी जगहें हैं जहाँ पर लोग इस वजह से जाते हैं कि वहाँ पर ठंडक होगी, वहाँ पर भी 40 के आसपास टेम्परेचर है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी गर्मी हो रही है। चलिए हम छत्तीसगढ़ का रुख कर रहे हैं। कुलभूषण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलभूषण, गर्मी प्रचंड है और उस प्रचंड गर्मी से बचने के तमाम उपाय लोग कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे कि कई ऐसी समस्याएं हैं जिसमें लोग जो काम करने वाले हैं उनको बाहर निकलना ही है, लेकिन ऊपर से बिजली कटौती और अस्पतालों में पर्याप्त व्यवस्थाएं ना मिलना, कई सारी चीज़ें हैं। क्या बताएंगे कुलभूषण, कैसी है गर्मी? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि पिछले यहाँ राजधानी रायपुर की अगर मैं बात करूं तो 45 डिग्री का जो अलर्ट है वो जारी किया गया था। 3 दिनों का यह हाई अलर्ट था और इसमें लेकर काफी तरीके से स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी इसमें पहले ही चेतावनी दी गई थी, मौसम विभाग द्वारा भी चेतावनी दी गई थी कि घर से बाहर ज्यादा ना निकले। मौसम बहुत तेज है, करीब 45 डिग्री का तापमान यहाँ पर होना है, उससे अधिक भी तापमान यहाँ पर जाने के लिए मौसम विभाग द्वारा कल भी जो
हाई अलर्ट जारी किया गया। तो हीट वेव चलने की यहाँ पर बात की गई थी रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में। और इसके अलावा मैं बता दूं, स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी चेतावनी दी गई थी कि जितना हो सके जो 12 से 4 का समय है उस दौरान अपने घर पे रहें या ऑफिस में रहें, जहां भी रहें तो घर पर ही रहें, धूप में ज्यादा ना निकले, क्योंकि काफी कई गंभीर बीमारियां इससे होने के लिए उनको अंदेशा लगाया जा सकता है। बता दूं, इस बार जो पहली बार ये है राजधानी रायपुर में कि पुलिस विभाग जो है वो तेज गर्मी को देखते हुए सामने आया। पुलिस विभाग की ओर से राजधानी रायपुर में अलग अलग जगहों पे छांव के लिए, यानी जितने ट्रैफिक सिग्नल है सभी ट्रैफिक सिग्नलों में पुलिस विभाग द्वारा हमें छांव के लिए वहां पे व्यवस्था की जा रही है। अलग से वहां पे जो टेंट है वो लगाए जा रहे हैं ताकि जो लोग हैं वो वहां आए और रुके। और इसकी एक खास बात ये है कि पहली बार इसमें शासन प्रशासन के साथ पुलिस विभाग भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा। बिल्कुल, इस भीषण गर्मी में सभी मदद के लिए भी आगे आ रहे हैं, जिसमें आपने बताया कि प्रशासन की तरफ से भी कोशिशें की जा रही हैं और टेंट लगाए जा रहे हैं। खासतौर पर हमने अलग अलग जगहों से कई ऐसे वीडियोस देखे हैं जिसमें सिग्नल्स पर खासतौर पर छांव के लिए कुछ ऐसी कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि सिग्नल्स पर अब हम देख रहे हैं सिग्नल्स पहले 50 सेकंड्स, 40 सेकंड्स, मैक्सिमम 60 सेकंड्स तक भी होता था, लेकिन अब 109 सेकंड्स तक लोगों को, यानी 1 मिनट से भी ऊपर 1.5 मिनट तक सिग्नल पर खड़े रहना पड़ता है। और ये 1.5 मिनट जान निकालने वाले होते हैं, वाकई सताने वाले होते हैं। वापस हम उत्तर प्रदेश की तरफ रुख कर रहे हैं। हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, लू के थपेड़े और लू के थपेड़ों के बीच लोगों का वाकई जीना मुहाल हो रहा है ऐसी गर्मी में। और इस तपती गर्मी, आपका आंकलन ये है कि हर साल गर्मी पड़ती है, हर साल लोग इस गर्मी को झेलते हैं, लेकिन इस बार रिकॉर्ड तोड़ रही है गर्मी। और ये बताया भी जा रहा है कि शायद जून तक भी, आप शुरुआती जून में भी कुछ इसी तरह की जो तपिश है वो झेलेंगे, वो महसूस की जा सकेगी। देखिए पारुल, अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश भीषण गर्मी के प्रकोप से जूझ रहा है। यहाँ की जनता गर्मी से त्राहिमाम कर रही है। इसके अलावा बढ़ती गर्मी के बाद बिजली कटौती भी जनता के लिए समस्या बनी है। राजधानी लखनऊ के कई इलाकों में पिछले 2-3 दिन में लगातार रात में बिजली कटौती एक समस्या बनी रही और इसके बाद जनता सड़कों पर जो है वो उतरने को आमदा हो गई। बात करें तो गर्मी इतनी ज्यादा है कि राजधानी लखनऊ में 3 लोगों की मौत हो गई भीषण गर्मी से। इसमें से एक ऑटो ड्राइवर और दूसरा सिक्योरिटी गार्ड और तीसरा एक रेहड़ी पटरी का काम करने वाला। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जिस तरीके से नौतपा में धरती तप रही है, राजधानी लखनऊ समेत पूरा उत्तर प्रदेश तप रहा है, जहां कई जिलों में तापमान 45 के पार हो चुका है। बाकायदा मौसम विभाग ने अधिकांश जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है और बताया है कि 12-1 बजे के बाद से लगभग 4 बजे तक लोग अनावश्यक रूप से घरों से न निकले, घर पे ही रहें, तरल पदार्थों का सेवन करें। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है कि किस तरीके से इस गर्मी से बचना है, क्या निजात करने हैं। गर्मी की वजह से तमाम बीमारियां लोगों को हो रही है और उसके लिए अस्पतालों में मरीजों का जो है तांता लगना भी शुरू हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था, अस्पतालों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए थे, क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग लगातार फीडबैक दे रहा है, स्वास्थ्य विभाग उस फीडबैक की मॉनिटरिंग करके अस्पतालों को निर्देश बाकायदा देता रह रहा है कि किस तरीके से जो मरीज है उनके जो जहाँ पे वो एडमिट है वहाँ पे कूलर की व्यवस्था की जाए, साथ ही जो तीमारदार है उनके लिए भी व्यवस्था की जाए, ठंडे पानी की व्यवस्था की जाए और जो तीमारदारों के लिए रहने का स्थान है वो स्थान शीतल होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए। ऐसी तमाम प्रकार की चीजें जो है वो अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अपनी तरीके से लगातार करते हुए दिखाई दे रहा है कि थोड़ी राहत जो है वो लोगों को मिले। लेकिन राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के अधिकांश ऐसे इलाके हैं जो लगातार तपते ही जा रहे हैं। 45 के ऊपर पारा जो है दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ अगर तापमान 40 है तो फील 45 की आ रहे हैं। ये भी एक बड़ा कारण है कि गर्मी और ज्यादा हो रही है, क्योंकि तमाम जो बिल्डिंगे हैं वहां पे एसीओ की भरमार लगी है। वो एसी जो है अंदर तो ठंड रखते हैं, लेकिन अपनी सारा हीट जो है वो पर्यावरण वातावरण में जो है वो बाहर कर देते हैं। इसके अलावा जो गाड़ियां चलती हैं अंदर एसी चलता है, लेकिन गाड़ियों का धुआं उनकी गर्मी जो है वो वातावरण में होती है। इसीलिए इतना अंतर होता है कि जो फील होता है 40 का तापमान है तो 45 का फील होता है। बात की जाए उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में, जो जाहिर सी बात है, ये जो फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं है, केमिकली ट्रीटेड पॉल्यूशन है, ये जाके आपके एटमॉस्फेयर में, आपके वातावरण में घुलता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है, ऑक्सीजन कम होता है, पेड़ों की वैसे ही कमी हो गई है, तो गर्मी तो झेलनी पड़ेगी।
मानव ने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है तो ना केवल मानव भुगत रहा है बल्कि पशु पक्षी भी भुगत रहे हैं। पशु पक्षी पेड़ से गिरकर सीधा उनकी मृत्यु हो जा रही है, तो हीट स्ट्रोक उन्हें भी हो रहा है। और ये सब किसकी वजह से? ये आपके जो कंक्रीट के जंगलों में तब्दील होते विकास की तस्वीर है, कुछ वो भी उसके पीछे कारण है। दुर्गेश के पास ले चलते हैं। दुर्गेश, आप शायद हॉस्पिटल में मौजूद है, बताइए। बिल्कुल पारुल, देखिए जिस प्रकार से गर्मी बढ़ी है और गर्मी बढ़ने के साथ जिस तरीके से ये मामले आए हैं, लोगों की सेहत पर एक बुरा असर पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं अब तस्वीरों में दिखाऊंगा कि राजधानी भोपाल के जो 3 प्रमुख बड़े अस्पताल हैं सरकारी, जेपी अस्पताल, हमीदिया अस्पताल और एम्स अस्पताल, वहां पर मरीजों की काफी लंबी लाइनें देखी जा रही। खासतौर पर जो ओपीडी है, ओपीडी के लोग उल्टी, दस्त और डिहाइड्रेशन और लू जैसी समस्याओं को लेकर चिकित्सकों से परामर्श लेने के लिए पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें अभी जेपी अस्पताल की आप देख रहे हैं, और जेपी अस्पताल में जिस तरीके से ओपीडी में लाइनें लगी हैं, लाइनें जो है बता रही हैं, चूंकि लाइनें जिस प्रकार से लगती हैं उसके बाद लोग यहाँ पर दवाइयां लेते हैं, और दवाइयों से लोगों को जिस प्रकार से शिकायतें आ रही हैं, उनके साथ ही लोगों के शरीर में दर्द, बदन में दर्द और सर दर्द की शिकायत होती है। उसके साथ ही ब्रेन स्ट्रोक की जो गंभीर समस्या है पारुल, वो ब्रेन स्ट्रोक की समस्या निकल करके सामने आई। डॉक्टरों ने बताया, जो एक डेटा निकल करके आया है कि पिछले 2 दिन के अंदर 20 ऐसे मरीज सामने आए हैं जिनको ब्रेन स्ट्रोक की शिकायत हुई। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से राजधानी भोपाल का भी पारा लगातार बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं अब लोगों के सेहत के लिए भी चिंतनीय हो गया है। डॉक्टरों ने भी सलाह दी है कि तेज धूप में ना निकलें और ज्यादा से ज्यादा तरल पेय पदार्थों का सेवन करें। उसके साथ ही जिस प्रकार से राजधानी भोपाल का गर्मी का ट्रेंड रहा है, यहाँ अधिकतम तापमान वर्ष 2016 में 46 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया था, लेकिन जिस तरीके से पिछले 10 दिनों से राजधानी भोपाल का तापमान 44, 42, 46, 45 के पार पहुंच रहा है, तो कहीं ना कहीं ये अंदेशा लगाया जा सकता है कि 2016 का भी रिकॉर्ड इस गर्मी राजधानी भोपाल में जरूर टूटने जा रहा है पारुल। बिल्कुल, और राजधानी भोपाल का जो रिकॉर्ड है वो तो टूट ही रहा है, लेकिन उसके अलावा लोग प्रयास भी कर रहे हैं कि ना केवल वो जो लोग घर में बैठे हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन जो लोग बाहर हैं उनके लिए भी कई जगहों पर प्रयास किए जा रहे हैं कि उन्हें थोड़ी बहुत राहत मिल सके। राहत के बनस्पत अगर हम बात करें तो क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, जो शेड्स डाले जा रहे हैं जगह जगह पर सिग्नल्स पर, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया, वो भी प्रयास किए जा रहे हैं। क्या कुछ प्रयास आम जनता के लिए किए जा रहे हैं? और आम जनता, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये भी ध्यान रखना है कि हम कुछ गलत खा पी ना लें, तो उसका भी ध्यान रखना आवश्यक है। दुर्गेश, देखिए पारुल, जिस तरीके से प्रकृति का दोहन किया गया, लगातार प्रकृति का दोहन किया जा रहा है, वृक्ष काटे जा रहे हैं और वहां पर नई कॉलोनियां बसाई जा रही हैं। हम देख रहे हैं कि जो कॉलोनाइजर हैं वो लगातार अवैध प्लाटिंग कर रहे हैं, वहां पर निर्माण कार्य करा रहे हैं, और जो वृक्ष हैं, हरे भरे वृक्ष हैं, उनको काट रहे हैं। कहीं ना कहीं ये इसी का परिणाम है कि अब जो तापमान लगातार बढ़ रहा है, जो प्रकृति का संतुलन है वो कहीं ना कहीं अब गड़बड़ हुआ है, और यही वजह है कि लगातार पारे में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जिस तरीके से यदि हम बात करें तो झीलों का शहर भोपाल कहा जाता है, चारों तरफ झील हैं, हरे भरे पेड़ पौधे हैं, तो जब लोग जाते हैं झीलों के किनारे, वहां का तापमान और जब बीच शहर में आते हैं यहाँ के तापमान में काफी फर्क होता है। तो यही इसको हम सबसे बड़ा कारण मान सकते हैं कि जिस तरीके से प्रकृति का दोहन हुआ है उससे भी कहीं ना कहीं असर पड़ा है। हालांकि मौसम विभाग ने साफ किया है कि जब तक मानसून नहीं आ जाता, मानसून की दस्तक जब तक नहीं होती, तब तक इसी तरीके के गर्मी पड़ने के ट्रेंड रहेंगे। और अच्छी डाइट लीजिए ताकि बाहर का खाने से बचिए और तरल पदार्थों का सेवन कीजिए। अस्पतालों में क्या है हाल, कुलभूषण, शॉर्ट में? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि अस्पतालों के जो हाल हैं वो लगातार अलग अलग बीमारियों से लोग आ रहे हैं। हमारी बात हुई थी पिछले दिनों एक हॉस्पिटल प्रबंधन से, तो उस दौरान उन्होंने भी ये चीज कहा था कि गर्मी को चलते हुए कई अलग अलग तरीके से बीमारियां हो रही हैं, लोगों के नाक से और खून निकल रही है, ब्लड निकल रही है, और कई बार होते हैं कि इस दौरान जो सर्दी और जो जुकाम होता है ये लू की खासतौर पे गंभीर होती हैं। सर्दी के दौरान होने वाले बुखार और गर्मी के दौरान होने वाले बुखार में बहुत फर्क होता है, ये ज्यादा खतरनाक होता है। और अगर छोटे बच्चों की खासतौर अगर मैं बात करूं कि छोटे बच्चों की खासतौर पे जो 5-6 साल के 8 साल के जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें ये ज्यादातर इफेक्ट कर रहा है, तो बच्चों के लिए काफी ये खतरनाक है ये गर्मी। अभी मैं राहत की बताऊं तो एक समय होता था जब शहर के हर गली मोहल्लों में आपको प्याऊ घर देखने को मिलते थे, सरकार के द्वारा भी इसकी व्यवस्था की जाती थी, लेकिन आज के मैं अगर बताऊं तो अभी मुझे कहीं भी प्याऊ घर देखने को नहीं मिलता, और ये चलन जो है अब वो धीरे से कम हो रहा है। हाँ, प्राइवेट संस्था कई हैं जो अपने तौर से ये लगाते हैं,
लेकिन जो सरकार की ओर से बिल्कुल, जो लेकिन व्यवस्था नगर की निगम को जाती भी है, चीजों व्यवस्था के ऊपर करनी होती है, तो वो चाहिए। नहीं और है। कई जगहों पर तो ऐसी भी खबरें हमने दिखाई हैं कि कार्यालयों में सिर्फ टोंटियां बची हुई हैं, पानी नहीं आता उसमें से। तो ऐसी भी कई जगहों से खबरें हैं जिस पर कम से कम पानी तो उपलब्धता होनी चाहिए। और जब सरकारी कार्यालय है तो वहां पर तो और भी ज्यादा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। विवेक, अस्पतालों की क्या है हाल, वहां पे किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? मरीज अगर बढ़ रहे हैं तो उनको लेकर अस्पताल क्या व्यवस्थाएं दे रहे हैं? देखिए, राजधानी लखनऊ में बड़े बड़े मेडिकल संस्थान है, चाहे वो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज हो या राम मनोहर लोहिया अस्पताल हो। इन दोनों अस्पतालों में उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार से भी मरीज आते हैं। उत्तर प्रदेश के हर जिले से और रोजाना जो है वो मरीज आते रहते हैं। पीजीआई सबसे बड़ा संस्थान है। बात की जाए तो जिस तरीके से व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं, वो अलग अलग अस्पतालों में अगर रेट किया जाएगा तो अलग अलग हिसाब से होगी। सिविल अस्पताल में व्यवस्था थोड़ी सी बढ़िया देखने को मिली, जिला अस्पताल है वो। लेकिन अगर राजधानी लखनऊ के लोहिया अस्पताल की बात की जाए तो तीमारदारों के लिए वहां पे बेहतर व्यवस्था नहीं देखने को मिली है। तमाम वहां पे दिक्कतों का सामना तीमारदारों को करना पड़ा है। इसके अलावा अगर बात करें तो सरकारी विभाग नगर निगम, जिसका काम है पानी की व्यवस्था करना, इस बार पानी की व्यवस्था नगर निगम के द्वारा हर सार्वजनिक जगह पे देखने को नहीं मिल रही है। ये सबसे बड़ा कारण है कि लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा नगर निगम या फिर कोई भी विभाग हो, सरकार पौधे लगाती है, पेड़ लगाती है। हर विभाग पौधे लगाता है, चाहे वो वन विभाग हो या नगर निगम। कितने पेड़ लगाए हैं, वो पेड़ कितने अस्तित्व में आए हैं, अब ये सबसे बड़ा सवाल होता है। क्योंकि एक बड़ा फंड आता है पेड़ पौधे लगाने के लिए, लेकिन वो पेड़ बचे हैं या नहीं बचे हैं ये कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं विभागों की भी लापरवाही है। पेड़ों को लगाना, पौधों को लगाना, लेकिन उसके बाद उसका संरक्षण करना ये भी तो काम है। और तमाम संस्थाएं कोशिशें करती हैं, लेकिन शायद ही उस पेड़ को हम बढ़ता हुआ देखें और उसका ख्याल रखें। बहरहाल आप लोग भी अपना ख्याल रखिए, गर्मी बहुत है, इस बात का ध्यान रखिए। और चूंकि आपको फील्ड पर रहना है, आप लोग भी काम करते हैं और इस भरी दोपहरी में हमें भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है, तो जो फील्ड पर आप लोग तैनात हैं अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे। 9 तपे चल रहे हैं और ये 9 तपे वाकई रुलाने वाले हैं, क्योंकि गर्मी बेतहाशा पड़ रही है। पशु पक्षियों की मौत हो रही है, आम जनमानस की मौतें हो रही हैं। इस गर्मी से कोई भी नहीं बच पा रहा है। बस जतन ये कि किसी भी तरह अगर बच सके तो बचें। लोग मजबूरी में बाहर निकल रहे हैं क्योंकि उनका काम है, रोज़मर्रा की ड्यूटी है, नौकरी है। लेकिन जो लोग बच पा रहे हैं वो घरों में हैं। अब जिन घरों में, जिन बिल्डिंग्स में एसी लगे हुए हैं, उनके कंप्रेसर तो बाहर ही लगे हुए हैं, वो रूम की गर्म हवा बाहर फेंकते हैं। बाहर का जो वातावरण है वो और हीट बढ़ जाती है। वैसे ही इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है जिसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में कई सारी ऐसी हानिकारक गैसेज हैं जो तैर रही हैं, और उसकी वजह से गर्मी और भी बढ़ रही है। लेकिन उससे बचने का यही एक तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, पौधे लगाइए, उनको बड़ा होते हुए देखिए। कम से कम आने वाली पीढ़ी के लिए हम वो तो ना छोड़ कर जाएँ जो उन्हें सांस भी ना दे सके, आप वो सांस लेने को भी तरसे, ऐसी स्थिति ना हो। और पेड़ अगर कहीं कटता हुआ देखे तो ज़रूर उसका विरोध करें, क्योंकि हमारी ज़िंदगी, हमारी सांसें इन पेड़ों की वजह से ही चल रही हैं। प्रकृति का बहुत हो गया दोहन, अब रखिए प्रकृति का ख्याल, ताकि ऐसी गर्मी और प्रचंड ना हो सकता है अगले साल इसी तरह से गर्मी पड़े तो कुछ सालों बाद आप निकल ही ना पाए, और निकले तो आपकी चमड़ी जल जाए, ऐसी स्थिति ना हो। इसलिए ख्याल रखिए, प्रकृति के साथ खिलवाड़ न मत कीजिए, और हो सके तो पौधों को लगाइए, पेड़ पौधे लगाइए, पानी का संरक्षण कीजिए। यही चीज़ें हैं जो मनुष्य को इस धरा पर रहने की इजाज़त देती हैं। रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।